रूपचंद झा और आप देख रहे हैं प्रेरक समाचार। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रेरक समन्वयकों की हर एक गतिविधियों को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। साथ ही भारत सरकार के साक्षरता से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और नेताओं को इन चैनल से टैग कर दूंगा ताकि आपकी हर खबर की अपडेट उन लोगों तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 5 मई 1988 ईस्वी को की गई थी और तब इसका लक्ष्य वर्ष 2007 तक देश की 75% आबादी को कवर करना था, शिक्षित करना था। वर्ष 1990 तक आते आते देश भर के 3 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया, लेकिन इसके असली महत्व का पता तो 2001 की जनगणना में चला। सेंसस की रिपोर्ट में बताया गया कि देश की कुल शिक्षित आबादी जो 52.21% थी वो बढ़कर 65.38% हो गई है और इसीलिए 2007 तक इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एमएचआरडी के अधीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इसका नाम साक्षर भारत मिशन था, लेकिन बाद में इसमें से मिशन जैसे शब्दों को हटा दिया गया और उसका नाम साक्षर भारत कर दिया गया। साक्षर भारत के तहत हर पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र खोले गए थे, जिसमें 2 प्रेरकों की नियुक्ति की गई थी। प्रखंड स्तर पर भी लोक शिक्षा केंद्र का कार्यालय था जिसमें 2 समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। इसी तरह से जिला में भी जिला लोक शिक्षा केंद्र खोले गए थे और वहां पर भी कार्यक्रम समन्वयक आदि लोगों की नियुक्ति की गई। लोक शिक्षा समिति द्वारा असाक्षर को जो है साक्षर किया जाता था और वर्ष में 2 बार महापरीक्षा आयोजित की जाती थी, जहां पर नव साक्षर परीक्षा में भाग लेते थे और उत्तीर्ण होने के बाद उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाता था। इनकी मॉनिटरिंग प्रखंड स्तरीय लोक शिक्षा केंद्र के समन्वयकों द्वारा कराई जाती थी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भी समय समय पर इनका पर्यवेक्षण किया जाता था। वर्ष 2016 में तत्कालीन एमएचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा संसद के सत्र में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया था कि साक्षर भारत मिशन के कर्मियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित कार्यों को भी अच्छी तरीके से निभाया है। आप खुद सुनिए उन्होंने उस समय क्या कहा था। यह साक्षरता विद्यार्थियों की गुणवत्ता के शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज साक्षरता एक तरफ चल रहा है तो सारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई की क्षमता घट रही है, बच्चों की संख्या एकदम कम हो रही है। इसको सरकार कितना सीरियस लेगी और अपनी गुणवत्ता लिटरेसी के साथ साथ बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम ब्रेक थ्रू थिंकिंग सरकार इस दिशा में करेगी या नहीं, मुझे बताने की कृपा करें। ये प्रश्न राज्य के ऊपर न छोड़े, राज्य के ऊपर लिटरेसी न छोड़े, लिटरेसी के साथ साथ आंध्रा और तेलंगाना के शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता की साथ बात मैं पूछ रहा हूं। So I will only say this, that since this question pertains to adult education, I'm sure that the members here will help me congratulate all those adult learners who have thus far taken these examinations. I would also state here in the House that on the 23rd of August 2015, over 1 crore 26 lakh citizens, which is the largest number ever, sat for the adult education program assessment examination. They are expected to take this examination also in the month of March 2016, on the 20th of March, and I'm sure, sir, you will join me in at least congratulating them for taking this effort, and I hope that they successfully pass this particular examination they'll sit for. The honorable member here expresses his concern with regards to not depending only on states for the literacy program. Let me here unequivocally state that our intention is that till we do not work in a cohesive manner with the states, the milestones that we set for achieving complete literacy is not a milestone that can be achieved in isolation. I will also say that the Sakshar Bharat program is complemented also with skills training program and financial literacy program. In fact, the adult education centers in the country have ensured that in the Jan Dhan Yojana over 1 crore bank accounts were opened for adult illiterates. So I think that this effort बाद के वर्षों में वर्ष 2017 में तत्कालीन एमएचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा कहा गया था कि प्रेरकों अक्षर
भारत मिशन कार्यक्रम है, इसकी समाप्ति के बाद हटाया नहीं जाएगा बल्कि और अच्छा काम दिया जाएगा। आज 11 साल का आंकड़ा है, 2011 का है 74, लेकिन उसके बाद जितने हुए हैं तो वो जोड़े तो लगभग 81 हो गए। तो फ्रॉम 18% to 81%, इट्स लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट स्टिल दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि फिर भी 19% लोग हैं कि जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं। ये चैलेंज है और इसलिए अब कैसे करें, प्रेरक जाते हैं, ये क्लासेस होते हैं, जन शिक्षण संस्थान काम करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक नई कल्पना है, मैंने बताई भी है हमारे अधिकारियों को कि अब आज हर घर का छात्र, लगभग 98% एनरोलमेंट है, तो लगभग हर घर का छात्र कोई ना कोई स्कूल में है। तो क्यों ना स्कूल का अपना छात्र ही अपने पेरेंट्स को, अगर इलिटरेट है और ग्रैंड पेरेंट्स अगर इलिटरेट है, तो उनको पढ़ाए। ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब तुरंत प्रेरक के जॉब्स हम सब निकाल रहे हैं ऐसा मत सोचो, उनको दूसरा काम अच्छा देंगे। हाँ, यानी ये नहीं होगा, क्योंकि चैलेंज है, चैलेंज दूसरा भी है। प्रेरक समन्वयक अपने विभागीय मंत्री के द्वारा किए गए प्रशंसा से बहुत उत्साहित थे और उन्हें लगता था कि प्रेरक समन्वयकों को लेकर MHRD मंत्री के द्वारा जो कहा गया है उससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपको बताते चले कि साक्षर भारत मिशन से जुड़े कर्मी केवल असाक्षर को साक्षर करने का ही काम नहीं करते थे, अपितु उनसे अन्य विभिन्न तरह के कार्य भी लिए जाते थे। मसलन केंद्र और राज्य सरकार से आयोजित होने वाले बहु प्रतीक्षित कार्यक्रमों में इनकी भूमिका हुआ करती थी। SCCC 2011, पशुगणना, BLO का कार्य, प्रधानमंत्री जन धन योजना और राज्य सरकार के कई स्कीम, शराबबंदी से लेकर दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, बापू तेरे द्वार आदि कार्यक्रमों में इनकी भूमिका रहा करती थी और इन सब में इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था और सरकारों ने समय समय पर इनकी प्रशंसा की है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में फर्क होता है। वो इन लोगों के अच्छे कार्य करने के बावजूद इन्हें नौकरी न देकर ये नौकरी से निकाल देंगे, इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और कुछ ऐसा ही हुआ। 31 मार्च 2018 के बाद साक्षर भारत कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। एक ही झटके में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे देश भर के 5.5 लाख साक्षर भारत कर्मी प्रेरक समन्वयक बेरोजगार हो गए। उसने रोजगार वापसी को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक सभी जगह अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, लेकिन ना माया मिली और ना ही मिले राम। इन लोगों की नौकरी तो गई ही थी और पिछले कई वर्षों से बकाया मानदेय भी इन्हें नहीं मिला। करीब 1 दशक तक भारत सरकार के लिए बिताने के बाद उन्हें यही सिला मिला, यह सोचकर मानसिक पीड़ा होने लगी, सामाजिक ताना सुनने को मिलने लगा, आर्थिक तंगी जैसे हालात उत्पन्न हो गए। कई लोग इस हादसे से उबर नहीं पाए तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग रोगी बनकर मौत को करीब से देख रहे हैं, तो कई लोग अब भी केवल इस आस में बैठे हैं कि कब भारत सरकार उन्हें काम पर वापस बुलाएगी ताकि उनके जीवन पर लगे बेरोजगारी के अभिशाप से उन्हें मुक्ति मिलेगी। आज भी भारत सरकार से इन साक्षरता कर्मियों की ये अपेक्षा है। वो अपनी मौजूदा सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह उन्होंने साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए अपने सरकारों के लिए अपना कीमती समय दिया है, सरकार के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, एक कार्यक्रम को सफल बनाया है, उसके बदले में भारत सरकार भी इनको एक अच्छा रोजगार देकर इनके जीवन में लगे बेरोजगारी जैसे अभिशाप से इन्हें मुक्ति दिलाए। हाल के दिनों में भारत सरकार के द्वारा एक नए कार्यक्रम की घोषणा की बात कही गई थी जिसका नाम पढ़ना लिखना अभियान, हालांकि उसे अब टाल दिया गया है, जिसका कारण ये बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते नए कार्यक्रमों को हाल के वर्षों में जो है उसकी शुरुआत नहीं की जाएगी। और लेकिन ये जो पढ़ना लिखना अभियान है एक नई शिक्षा नीति का ही एक भाग है जिसमें प्रेरकों की कोई भूमिका नहीं बताई जा रही है। उसके गाइडलाइन वैसे तो नहीं आए हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर देखने पे पता चलता है कि इस कार्यक्रम में छात्राओं से ही कार्य कराने की बात कही गई है। रिटायर्ड शिक्षक, NCC आदि के लोग ही इन कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जिसमें प्रेरक समन्वयकों की भूमिका नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में वहां की राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी वाचनालय, पुस्तकालय आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि वहां भी यह स्पष्ट नहीं है कि उस कार्यक्रम में प्रेरक समन्वयक की ही भूमिका होगी।
लेकिन चूंकि पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा ही ये कार्यक्रम पहले भी संचालित हुआ करता था, उसमें प्रेरक संघ के ही काम करते थे, जिनके एवज में, काम करने के एवज में 500 रुपए की सहायता राशि प्रतिमाह दिया करते थे। इस बार जो फिर से ये कार्यक्रम चलेगा, महात्मा गांधी के 150 वर्ष के जयंती होने के उपलक्ष्य में उनकी बातों को घर घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह से बिहार में बापू तेरे द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो गांधी जी के चंपारण की धरती पर आने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। और उस आंदोलन और उस कार्यक्रम में प्रेरकों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही थी, छोटी सी भूमिका थी और क्षण भर के लिए थी, कुछ दिनों के लिए थी। ऐसा न हो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो भी क्षण भर कुछ दिनों के लिए ही हो। हालांकि वहां मैं एक वरिष्ठ साक्षर भारत कर्मी मदन लाल वर्मा जी से काफी प्रभावित हूँ, और वो चूंकि बहुत अनुभवी भी है, उनको इस ओर ध्यान देना और रखे। राजस्थान की हालिया राजनीतिक गतिविधियां बहुत अच्छी रही नहीं है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसीलिए सरकार गिरने के संभावना वहां प्रबल होती रहती है समय समय पर। तो इस सब मुद्दों पर ध्यान देना है। बिहार में साजिद इकबाल के द्वारा आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को ट्विटर के माध्यम से लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि इन लोगों को कोरोना काल में मानदेय दिलाएं और उनको रोजगार देने की कृपा करें, इनको पहली प्राथमिकता समझे। आपको बताते चले कि मनोज कुमार झा वही है जिन्होंने लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा था कि संविदा कर्मी प्रेरक समन्वयकों के भविष्य के लिए सरकार क्या सोचती है, इनके बकाया मानदेय के बारे में क्या सोचती है और इनको समायोजित करने के लिए सरकार क्या सोचती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में बेल वाले बटन को दबाएं। बेल वाले बटन को दबाने से ये होता है कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।